भी रहे। और लोगों को उम्मीद उनसे ये थी कि भैया अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो ये हमारे पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाए। ऐसा था ना, आप समझ। जी सर। अब ये उनका चार्ट है इमरान खान जी का जो मैंने लगाया। ठीक है। अब आप देखिए इनका असेंडेंट कौन है जो मैंने लगाया। असेंडेंट 6 नंबर का है मरकरी, और मरकरी अपने ही घर में बैठा है। देखिए वहां सन सैटर्न मरकरी सब बैठे हैं साथ। जी। तो यार पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग आदमी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई ना इसकी। हम्म। लेकिन अगर मान लो मेरे पास इसका टाइम सही नहीं है, मान, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, अगर मान लो, मुझे तो मालूम नहीं ना कि, मैं तो जो नेट पे है उससे देख के बता रहा हूँ, ठीक है। जी। मान लीजिए अगर इसका हम यही चार्ट लेते हैं, ठीक है, हम यही चीज देते हैं, अगर इसका यहाँ पे मरकरी चित्रा नक्षत्र में है, सैटर्न भी चित्रा में है, सन हस्त नक्षत्र में है, तो ये अपने आप को एक पढ़ा लिखा काबिल तजीब वाला इंसान है। लेकिन 6 नंबर के आदमी की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम स्टैंडर्ड चार्ट से करें तो 6 इज रिप्रेजेंट एनिमी, 6 रिप्रेजेंट लिटिगेशन। यप। तो इसके जीवन में प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि 6 नंबर की ये लर्नड है, परफेक्शनिस्ट है, ये हर हर काम अच्छे से करना चाहता है ना, देश को भी अच्छे से चलाना चाहता था। लेकिन इसके 4th हाउस में देखो, वहां पर मार्स बैठा है। फोर्थ मार्स बैठने का मतलब क्या है? मिलिट्री। मिलिट्री। मार्स अग्रेसिव। तो लोगों का सपोर्ट मिलिट्री तोड़ देगी। जब ये लोगों का इसका सपोर्ट मिल रहा था तो मार्स ने इसका सपोर्ट को तोड़ दिया। अब तो कहाँ है ये? जेल में। ठीक है। क्यों जेल में गया? क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड इसके हिसाब से देखो लिटिगेशन, हाँ जी। वो असेंडेंट में चला गया ना। हम्म। और 12th हाउस जो जेल है वो भी यहां चला गया। अब आप मेरी बात सुनिए, इसको आर्मी ने ऑफर दिया था कि आप दूसरे देश में चले जाओ, यहां से देश छोड़ दो, तो इसको जेल नहीं होती। लेकिन ये बोला मैं तो यही रहूंगा। फिर आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने उनने काम इसको खो जला। दिया, उन्होंने इसको। जेल में डाल दिया। अगर ये नवाज शरीफ की तरह यूके या गल्फ कंट्री में चला जाता तो जेल से तो बच जाता ना। जी। लेकिन ये क्यों नहीं गया? आप रीजन बताइए मेरे को, क्यों नहीं गया? बिकॉज इज ए परफेक्शनिस्ट। और वो मरकरी अपने ही साइन में बैठ गया। जी। तो अगर ये परफेक्शनिस्ट नहीं होता तो चला जाता ना। जी सर। तो इसीलिए, और दूसरी एक बात देखिए, इसके 5th हाउस में कौन बैठा है? राहु। तो 5th हाउस इज योर बुद्धि, इंटेलिजेंस। 5th हाउस इज योर इंटेलिजेंस, यानी वो इंटेलिजेंस आपके बॉडी में आ रही है, और वो भी राहु वाली। अगर यहाँ जुपिटर बैठा होता तो ये चला जाता कॉम्प्रोमाइज करके। लेकिन राहु क्या है, वो भी सैटर्न की साइन में बैठा है, तो वो किसी ने इसको मानने नहीं दे रहा ना इसकी बात। यानी इसके दिमाग को खराब कर रहा है। कौन खराब कर रहा है? राहु। राहु। तो मुझे तो इमरान खान ने नहीं बताया ना कि भैया तुम मेरा चार्ट पे देख के प्रिडिक्शन करो। तो सर ये अब बाहर आ जाएगा, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा? अब आप देखो इसमें, अब आप मेरे को बताओ। अब आप तो मेरे को, ट्रांजिट से। मैम देखिए बाहर तो ये आ जाएगा, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये बाहर कब आना चाहिए। बाहर आने की मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि ये बाहर कैसे आ सकता है। जी। बाहर ये आर्मी से कंप्रोमाइज करके ही आ सकता उसके अलावा नहीं आ सकता अभी सर, इसके लिए वो कर रहे है। हैं अभी ना आप इंग्लैंड के। समझिए, अभी आप मेरी बात समझिए। इसकी ना एक पत्नी है जो जादू टोना करती है, या जो वो इस तरह की प्रेयर करती है, मुझे नहीं पता। 7th हाउस किसका है देखो? 7th हाउस वाइफ बीवी का का है।
वाइफ का हाँ। हुआ, वो कहाँ चली गई? जुपिटर 8th हाउस में। 8th हाउस किसका है? एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी करती है सर वो भी। हिडन एक्ट, चलो जो भी करती है, हम तो साथ में मून भी है, साथ मून में भी है। मून भी है। ठीक है, आप समझ गए सारी कहानी। हाँ, तो ये इसका रीजन इसकी वाइफ बन रही है। मैडम अगर वो उसके दिमाग को ऐसा उल्टा चलाएगी तो बन जाएगा ना। नहीं, हम्म। वाइफ, देखो मेरी वाइफ भी जो मुझे मिली है वो मेरे कर्मों की वजह से मिली है। अगर मैं हम्म। करूंगा तभी तो वाइफ रोल करेगी ना। हम्म। तो हमें पहले किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, इट्स ए कार्मिक, हम्म। तो फर्स्ट असेंडेंट को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये खुद इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने के लिए राह पे चल पड़ा, तो ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परफेक्शनिस्ट आदमी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हम्म। अगर ये परफेक्शनिस्ट नहीं होता तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था ना। हम्म। अब आपने मुझे बोला कि ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा, अभी आप 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है? ये ट्रांजिट में पता लगेगा ना, वो अभी दशा। आप, नहीं अभी आप ट्रांजिट भी लगा लीजिए, मैं ट्रांजिट लगाता हूं आपके सामने ही। सर दशा देखेंगे ना पहले तो। कोई बात नहीं, दशा भी देख देंगे, पहले ट्रांजिट देखो। अब ये जुपिटर 9th हाउस से इसके असेंडेंट को देख रहा है। जी। ये देखिए जुपिटर कहाँ पे है ये ट्रांजिट का, 9 में। और ये यहाँ से असेंडेंट को देख रहा है 5th एस्पेक्ट से। हम्म। ये तो अच्छा है। 9th हाउस से, 9th एस्पेक्ट से ये इसको देख रहा है, तो ये तो इसके लिए सिचुएशन अच्छी है। हम्म। सिचुएशन कब तक है? ये मई 2025 से पहले कोई कॉम्प्रोमाइज करके इसको थोड़ा बहुत ऑप्शन बची है इसके पास। हम्म। अब ये कॉम्प्रोमाइज करेगा तो आ जाएगा बात। सर इसकी वो चेयरमैन वो यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के लिए भी तो उसको नामजद कर रहे हैं ना, क्या पता उस चक्कर में ही आ जाए बाहर। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि भाई इसी करके कोई सॉल्यूशन निकलेगा ना। हायर एजुकेशन का है ना 9th, हम्म। गुरु का कोई तो हेल्प कर रहा है ना इसकी, जो इसको बाहर निकालने सर से भी। सर जैसे हम देख रहे हैं कि इसका जुपिटर इसके असेंडेंट के ऊपर डाल रहा है, 5th एस्पेक्ट डाल रहा है, राइट? हाँ, तो जो एस्पेक्ट होता है, जैसे 5th है जुपिटर का, 9 है और 7 है ना? तो ये कितने कितने परसेंट कैसे कैसे इस पे इफेक्ट डालता है किसी भी। वैदिक में मैं परसेंटेज की बात नहीं करता, बट जहां पे भी जुपिटर देखता है, जहां पर जुपिटर एस्पेक्ट जा रहा है, वो वहां को ब्लेस करता है। मतलब कि ये मतलब 100% उस वहां पे उसको देख के उसको ये भी। देखिए इसके इसके ये 3 हाउस इम्पैक्ट हो रहे हैं। 5th हाउस, 9th हाउस एंड 7th हाउस। ये ट्रेवल है, जी। और जुपिटर यहां से चल रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है। हम्म। या फॉरेन को तो 12th हाउस से देखते हैं ना, लेकिन वो मतलब सन को भी देख रहा है, तो ये बाहर ट्रेवल करने के इसके मई 2025 से पहले बहुत अच्छे स्कोप है। मतलब चला जाएगा ये बाहर, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन मैडम वो पहले जैसे। उसको कॉम्प्रोमाइज तो करना चाहिए ना। पहले आप समझिए मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, हम्म। लेकिन इसको कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। और आप ये याद रखिएगा कि जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो कि ये मई 2025, मई हम्म। 2025 से पहले ये फॉरेन चला जाए। 2025। हाँ, अभी तो 24 चल रहा है ना। फिर बाहर चला जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड जाए, किसी और कंट्री में जाए, मैं ये तो नहीं तो बता इसका सकता। इसका इसका फिर ये मतलब हुआ ना सर, इसका सोर्स बनेगा जो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा फॉर अ चेयरमैन। तो फिर ये वो जीत जाएगा और फिर उधर चला जाएगा। यस, यस, वो एक रीजन यही बन सकता है। रीजन बन सकता है, क्योंकि इसने कंप्रोमाइज फौज से तो करना नहीं। पोस्ट से कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से कर लेगा। हम्म। नहीं, वहां एक्चुअली पे चांसलर के चांसलर का ना बन रहा है इसका, कि एज अ चांसलर उस इलेक्शन लड़ रहा है। मैडम मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं जितना आप बता रहे हैं, लेकिन रीजन जो आप बता रहे हैं वो इससे मैच कर रहा है। जी, वही मैं कह रही हूँ ना, मैच करता है। क्योंकि आपके कंट्री का है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उसके बारे में। जी सर। मेरी कंट्री का रहेगा तो मुझे अपने कंट्री के पॉलिटिशियन या प्लेयर का ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान बीइंग ए वर्गो एसेंडेंट इज ए गुड पर्सन। जी अगर ये गुड पर्सन था तभी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा ना। जी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इज नॉट ए गुड पर्सन, इज ए गुड पर्सन बट इज ए परफेक्शनिस्ट, ही इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। जी सर, इसकी दशा कौन सी चल रही है? वेरी गुड, अब हम वो भी देख लेते हैं जो आपने कहा। मैं तो ट्रेंड करने के ही आप मेरे से क्लास ले रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको एक लेवल तक ही ट्रेंड कर सकता हूँ, आगे तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है ना। जी सर, नहीं वो बेसिक जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर तो बंदा ये देखे ना, ये मेरी जो ये वाली क्लासेस हैं, ये एक जैसे मुझे कुछ नहीं है तो फिर मैं इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकती हूँ। हाँ देखिए, ये जुपिटर है और अभी जुपिटर में वीनस चल रहा है। अब आप देखिए, आप सिंपल एक लॉजिक लगाइए। एक मिनट, मैं उस पे अभी पेन से लिखूंगा। एक मिनट, जुपिटर ट्रांजिट का यहाँ है, ठीक है, ठीक है। जी सैटर्न ट्रांजिट का यहाँ है, और गुड चीज जो वेलफेयर के लिए होनी होती है, आप ये समझिए, राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ। तो वन केतु एंड दिस जुपिटर और सैटर्न भी अभी रेट्रोगेट चल रहा है, तो वो पीछे का भी रिजल्ट देगा। ऑल कम्स इन ट्राइन, तो इसको तो कोई विदाउट डिवाइन हेल्प दे रहा है ना, कौन दे रहा है मुझे नहीं पता। अल्लाह दे रहा है इसको। डिवाइन हेल्प मिल रही है, मैं इतना बता सकता हूँ। तो जाएगा ये, फिर निकलेगा। एंड आप एक डेट नोट कीजिएगा, बाद में हम देखेंगे। जी डेट इज बिटवीन 9 अक्टूबर 2024। 2024 9 अक्टूबर 2024 जी टू नवंबर 15 2024। 2024 जी। इसमें कुछ 9 आपने अक्टूबर नहीं, 9 अक्टूबर टू 15 नवंबर। 9 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024। हाँ, इसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी इसके रिलेटेड। लेकिन जब जाना होगा तो जाएगा ये मई 2025 से पहले, मई 2025 से पहले। सर इसकी वाइफ आपने कहा कि वो जैसे जादू टोने वाली और ऐसे नहीं, है ना? जादू टोने वाली नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो अपना इन सब चीजों में कुछ विश्वास रखती होगी, उसका इंटरेस्ट होगा। कैसी इसकी वाइफ कैसी हो सकती है? जुपिटर मून के साथ है। मैडम, पहली वाइफ तो इसकी फॉरेनर थी। सर वो तो बहुत अच्छी थी, इसने पता नहीं इससे क्यों शादी की है। चलिए, हम तो बात कह रहे हैं कि पहली वाइफ फॉरेनर थी मान, ठीक है। लेकिन जुपिटर रेट्रोगेट है, वो कृतिका नक्षत्र में भी है और वो मून के साथ भी है, तो हम पे ये भी तो कह सकते हैं कि पहली वाइफ फॉरेन से हो, ठीक है। और इसने कोई सेकंड मैरिज भी की थी, वो कुछ दिनों के बाद टूट गई। जी तो हमें नहीं पता ना कि ये तीसरे नंबर की वाइफ है मान लो। जी तो तीसरे नंबर की वाइफ कौन से घर से देखनी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो भी यहाँ पे दिखेगी इससे। अगर मैं फर्स्ट वाइफ को हमेशा, बेसिकली मैं फर्स्ट वाइफ को 7th हाउस से देखता हूँ। फर्स्ट वाइफ 7th हाउस से, सेकंड वाइफ किससे देखते हैं? सेकंड हाउस से, मैं हमेशा सेकंड और, हाउस से देखता और थर्ड वाइफ थर्ड हाउस से। हूँ। थर्ड नहीं, थर्ड वाइफ का भी जो उतना मेरे को अभी वो नहीं है प्रिडिक्शन देने का, लेकिन फिर भी अगर हमें देखना है तो फिर वो मैं 9th हाउस से देखता हूँ। मींस सर, फर्स्ट वाइफ 7th हाउस, सेकंड वाइफ। देखो, फर्स्ट वाइफ है 7th हाउस से, ठीक है। उससे 7th वाइफ की, फर्स्ट वाइफ की वो ऑब्स्ट्रक्शन है मान लो, वो सोतन आ गई, तो 7th हाउस से 8th हाउस हुआ ना, सेकंड हाउस। ये हो गया, और फिर 9th हाउस कह रहे हैं आप?
और उसी से वो सेकंड वाइफ का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो, ये 8 हो गया तो उसकी सौतन आ गई ना। तो इसलिए मैं ऐसा देखता हूँ, बाकी कौन कैसा देखता है अपने को नहीं पता। तो अब मान लीजिए जो थर्ड वाइफ है, मैं इसकी जो अभी प्रेजेंट वाइफ है उसको थर्ड वाइफ मानता हूँ। उसका लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। और वीनस सीधा 8th हाउस में देख रहा है, उसका बहुत ज्यादा ओकल्ट में विश्वास है। सेकंड वाइफ का भी होगा, लेकिन सेकंड वाइफ का हो सकता है वो तो डाइवोर्स हो गया, उसकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि वीनस का जो प्रोमिनेंटली, क्योंकि वीनस राहु के नक्षत्र में भी है, दिमाग घुमा हुआ है इसका जो थर्ड वाइफ है। अब क्योंकि वो कैसी विद्या रखती है उसके बारे में क्यों बात करना मैडम, वो जब D9 से भी देख सकते हैं ना इसकी वाइफ। हाँ देख लो। 4 नंबर का बन रहा है। भाई सैटर्न बना ना उसका, अगर D9 का वैसे ही देखेंगे ना, थर्ड वाइफ में देखो कौन आ गया, 9th हाउस में केतु आ गया ना ओकल्ट। सर जो D9 में भी देखते हैं तो वो जो 7th हाउस से देखते हैं वहां कौन सी राशि आई, यहाँ पे 10 की आई सैटर्न की। हाँ हम ओवरऑल उसमें ऐसे ही देखेंगे। तो फिर ये 4 नंबर से क्या देखेंगे? कौन से 4 नंबर से? जैसे ये असेंडेंट में 4 नंबर की नहीं राशि है। मैडम, वो तो व्यक्ति का इनसाइड बिहेवियर है ना। हाँ। ये दैट मीन्स कि जो इमरान खान अंदर से कैसा आदमी है, 4 नंबर का, केयरिंग वाला, केयरिंग इमोशनल, नेट। इमोशनल। हम्म। और देखो उसका असेंडेंट लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, हम्म। तो जेल में ही चला गया, तो लास्ट में गया ही ना जेल में, तो वो या तो वो हम्म। फॉरेन में ही चला जाता, हम्म। फॉरेन में गया नहीं तो फॉरेन में जाता तो जेल से बच जाता। दो ही ऑप्शन थे, या तो जेल में चला जाए या फॉरेन में, क्योंकि 12th हम्म। हाउस दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। आप समझ गए मेरी बात? हम्म। इसीलिए मेरे हिसाब से बाकी एस्ट्रोलॉजर उसका चाहे 9 नंबर का चार्ट पढ़ बनाते हो, मैं उसका 6 नंबर का ही बनाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्टली कोई चार्ट को रीड करने की एक स्पेशल पावर देते। हम्म। ये हर किसी को नहीं मिलती है। जी सर। सर जैसे इसका अब हम चार्ट खुला है, ये पहले एक खिलाड़ी था, फिर इसने शादियां की, फिर एक मजहबी शख्सियत बन गया। हाँ आप ये देखिए ना, खिलाड़ी के लिए जो है थर्ड हाउस एंड 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर के। हम्म। हम्म। थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। ओके। हम्म। और फिफ्थ हाउस में जो राहु बैठा है वो भी मार्स के नक्षत्र में। हम्म। आप ये भी समझिए, इसका मार्स जो है वो मूला नक्षत्र में। हम्म। जब ये इमरान पैदा हुआ था तो इसकी एक बाजू इसके शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, हम्म। उसका कुछ इसका खेलते टाइम कुछ हुआ तो उसके बाद इसकी सर्जरी हुई थी बाजू की। हम्म। बॉलिंग वाला जो राइट हैंड है इसका शरीर से जुड़ा हुआ था वो, हम्म। तो वो केतु वो दिखाता है ना, जुड़ा, और फिर हम्म। बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने हम्म। कहा कि मैं जो चार्ट को रीड करता हूं, इमरान मेरा दोस्त नहीं, मुझसे बहुत बड़ा है, मेरी कंट्री का नहीं, लेकिन जब मैं किसी का स्टडी करता हूं तो मैं उसको बहुत अच्छे से देखता हूं। तो अगर हम्म। किसी भी खिलाड़ी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वो थर्ड हाउस और 5th हाउस है। हम्म। अब थर्ड हाउस, अब आप जब इमरान का जब डेट डालेंगे अपने वाले सॉफ्टवेयर में डालना, लैपटॉप क्या बंद डेट है? करके, हाँ जी सर, क्या डेट है? ये 5/10/1952। मैं लिख लेती हूँ। और इसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 6:45 AM। 6:45 AM। हम्म। ये अभी आ गया देखो, ये आपके हाँ जी स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर। मैंने लाहौर सिटी लिखा है, हो सकता है इसकी कोई और हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसका सॉफ्टवेयर डालिएगा। एक खिलाड़ी के लिए 5/8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 5/8 10 होगा तभी तो प्लेयर बनेगा भाई। वे वैसे मियाँ वाली में मेरे ख्याल पैदा हुआ, पाकिस्तान पंजाब में। कोई बात नहीं मैडम, वो लाहौर पंजाब में ही आता है ना वहां का। हाँ हाँ।
तो इसलिए आप पंजाब कर लेना। मुझे कभी किसी के बर्थ की ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता बर्थ प्लेस का, क्योंकि मैं तो, उसमें उसमें वो जो दूसरे वाला सॉफ्टवेयर है उसमें बेल का भी आ जाएगा ना नंबर, फिर इससे कंफर्म हो जाएगा। यस, आप आप लगाइए उसको, अभी मेरे सामने फोटो खींच के भेजिए आप अपने इसको। आप अच्छा जो इससे देख रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में करिए और मुझे फोटो खींच के भेजिए उसके चार्ट की, जो आपका बेल वाला नंबर है जो लगाओगे उसका चार्ट। वो सर वही तो नीचे ऊपर नहीं ना हो रहा, कोई इस बात वजह नहीं, से तो आप। आप किसी को बुला के कल कर लीजिएगा, अगली क्लास में कर जी वो लीजिएगा। मैं कल के, हाँ जी वो मैं करके फिर आपको फोटो खींच आ- दूंगी। और आ- सर इसी, जी अगली क्लास में इसी की, कर लेंगे। जी इसी की इसी में से इसको देखते हैं इसका सोल पर्पस क्या है। एक मिनट, आप सोल पर्पस पे मत पहुंचा करो। सर मुझे बहुत है कि कोई कैसा अंदर से सोल कहाँ आप मतलब कैसे सोल तक देखो, जाना चाहिए। जब सोल पे जाना है तो आपको वैदिक से नहीं देखना चाहिए, बीएनएन से। बीएन से देखो। हम्म, वैदिक से सोल पर्पस निकालना मुझे इतना अच्छे से नहीं आता। कोई बात नहीं सर, हमने वो भी पढ़ा हुआ है, मुझसे ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है। जब नहीं नहीं, आप क्या है ना, अब आप समझो मेरी बात, मैं क्यों आपको बताऊं। जब आप दो चीजों को पढ़ते पढ़ते ही मिक्स करेंगी तो आपको लर्न करने में दिक्कत होगी। अब आप देखिए सोल कौन से हाउस से देखते हैं वैदिक में। चलिए वो थोड़ी पीनट खिला दो क्योंकि अभी क्लास चल रही है, मेरे पेट में हो रहा है। अच्छा, सोल सोल आपके हिसाब से वैदिक में कहाँ से देखेंगे? सोल पर्पस तो सन देता है ना, अरे जहाँ मैडम सन बैठा मेरी हो। बात सुनो, जी वैदिक सर। में प्रिडिक्शन देते टाइम हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा सोल पर्पस हाउस से देखें तो मेरे को तो। आता ही नहीं ना कि सोल किससे देखेंगे वैदिक में। जी हमने तो सन का पढ़ा हुआ है ना, आपने सन का मैंने सन पढ़ाया का है। हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में प्लेनेट इज मोर इंपॉर्टेंट। जी वैदिक में प्लेनेट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जी। अगर आप सोल की बात करें, अगर आपको कभी देखना हो, मैं आपको वैसे बता रहा हूं हम्म ताकि आप इसको मैच कर पाए। हम्म। सोल कहाँ बैठती है, कहाँ पाई जाती है किसी? हार्ट। वेरी गुड। और अंदर से हार्ट कहाँ दिखता है? D9 का फोर्थ हाउस देखें। D9 का 7 नंबर का बैठा हुआ है राशि। ठीक है, हम्म ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो जो D9 का फोर्थ हाउस देखोगे, क्योंकि वो इनसाइड है ना, मैं कहता तो आपको लगन चार्ट का भी फोर्थ हाउस बोल सकता था, हम्म। लेकिन मैंने वो फोर्थ हाउस नहीं बोला, मैंने बोला D9 का अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखो कहाँ बैठा है। उसका लॉर्ड वीनस जाके बैठ गया अल्लाह 8th हाउस में। एट्थ हाउस में, और वो भी हम्म, जाके बैठ गया सैटर्न के साइन में। जी तो इसकी सोल यहीं लगेगी इसी घर में। अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो वी जो सैटर्न है लगन चार्ट में कहाँ बैठा है? फैक्टर, अच्छा लगन चार्ट की तरफ भी आना है। फिर लौट, तभी तो लिंक पूरा बनेगा ना, बाहर तभी दिखेगा ना लोगों को। हाँ जी सैटर्न बैठा है 6 नंबर राशि में 1st हाउस में। यानी इसका सोल पर्पस सिर्फ अपने से ही है। हाँ कि मैं अब आप समझे हाँ सर। कितना मुश्किल है। अरे सर इतना अच्छा तो आपने बता दिया, आप कह रहे मुझे आता नहीं, तो यही तो पूछ रही थी। भैया मैं क्या है कि मुझे भगवान अंदर से इंसाइट देता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है। आप मेरी बात समझो, जब तक कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता तो मैं उस क्वेश्चन को, जब मुझे आता ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। हम्म अब आपने पूछा तो वो मुझे उस टाइम पे इंसाइट आती है या भगवान वो ब्लेस करता है। अब आप समझिए, ये मैंने हम्म। किससे बताया? ये वैदिक से बताया आपने। वेरी गुड। असेंडेंट में बैठा है, यानी अपनी पर्सनैलिटी ही उसका मेन सोल पर्पस है। हम्म और अगर मैं ये वैदिक से मेरे को पता चल गया, अगर मैं अब मान हम्म लो सेम भृगुनंदी नाड़ी से निकालता हूं तो सेम आना चाहिए ना सोल पर्पस। ये तो है नहीं कि सोल पर्पस वैदिक से अलग आएगा और भृगुनंदी नाड़ी से अलग आएगा। तो सोल पर सन बैठा ही 1st हाउस में। नहीं,
जो भृगुनंदी नाड़ी में सोल कहाँ बैठा है? 6 नंबर की राशि में। 6 नंबर की राशि में बैठा है और फर्स्ट हाउस में है। मैडम भृगुनंदी नाड़ी में हाउस नहीं लेते हैं। जी सर। तो सन जो है 6 नंबर में बैठा है, सोल पर्पज अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाना है। तो अब दोनों से सेम मिल गया ना। जी 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 सर, एग्जैक्टली। मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, ना मुझे भगवान अलाउ करता है। लेकिन जब अगर आपको भृगुनंदी नाड़ी से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सेम प्रेडिक्शन आ जाए तो समझ लीजिए आपको भगवान या आपके धर्म के जो भी गॉड हैं, अगर वो आपको पॉजिटिव हेल्प कर रहे हैं तो आपको सेम मिलेगा। मैडम एस्ट्रोलॉजी कोई लोग पैसा कमाने के लिए करता है, कोई कल्याण के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। मैं एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसलिए करता हूं कि मेरे खुद के भी कर्म कट जाए, कार्मिक मुझे पता चल जाए, और कुछ लोग जो मुझसे जुड़े उनके भी कर्मिकों में समझा सकूं। सर इसके कार्मिक क्या है अकाउंट? इस चार्ट के अंदर कार्मिक अकाउंट्स क्या है इसके, जिसको इसको करना चाहिए? मैंने सोल आपने निकाल तो दिया, दैट इज द सोल। मेन सोल का ट्रेवल सोल ही करती है ना। हम्म। तो आप